नमस्कार दोस्तों। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। भले ही एग्ज़ाम यूपी एचजीएस प्री का पोस्टपोन हो गया है, लेकिन आप लोगों की तैयारी लगातार चल रही होगी, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और एग्ज़ाम कब होगा और आपकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, इसी विषय में आज मैं कुछ बातें डिस्कशन करना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप लोग एग्ज़ाम के बारे में जो कयास लगा रहे हैं कि एग्ज़ाम जनवरी में होगा, एग्ज़ाम फरवरी में होगा, एग्ज़ाम मार्च में होगा, तो आप लोगों का ये अनुमान लगाना स्वाभाविक है, क्योंकि 1 साल हो गए इस वैकेंसी के निकले हुए और अभी तक इसका प्री एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाया है। तो एग्ज़ाम तो ज़रूर टला है, लेकिन आप लोगों से मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग प्री के एग्ज़ाम को थोड़ा समय दीजिए, लेकिन पूरा समय प्री में ही मत लगाइए। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कारण है कि जब प्री के एग्ज़ाम की डेट आएगी, तो आपको कम से कम 1 महीने का टाइम मिलेगा और वो 1 महीने का समय आपकी तैयारी के लिए बहुत सफिशिएंट होगा। इसलिए आप लोग अभी की डेट में मात्र 2 से 3 घंटे प्री के लिए पढ़ाई करिए। बाकी का जो समय है वो मेंस की तैयारी में लगाइए। मेंस में ऐसे विषय जो आपकी समझ में कम आते हैं या जो नए जोड़े गए हैं, उन पर आप लोग शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। उन पे शॉर्ट नोट बना करके कम से कम, जैसे माइनर एक्ट हैं या स्पेशल एक्ट, उन पे कम से कम 2 से 3 प्रश्न इम्पॉर्टेंट आप लोग उसको बना के और शॉर्ट नोट्स कर लीजिए, बना लीजिए। लोकल लॉज पर भी पिछले बार की तुलना में इस बार लोकल लॉज की थोड़ी सी इम्पोर्टेंस कम हुई है, क्योंकि पिछले बार थर्ड पेपर में लोकल लॉ 150 नंबर का आता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार ढेर सारे स्पेशल एक्ट को जोड़ देने से लोकल लॉ से उतने प्रश्न पूछे जाने की संभावना एकदम कम है। तो ऐसी परिस्थिति में लोकल लॉ में आप कम से कम 5-5 प्रश्न हर सब्जेक्ट से तैयार कर लीजिए, जो एग्ज़ाम में पिछले बार आए हैं या आने की उनकी संभावना, उन पर तैयार कर लीजिए। और उसके साथ ही साथ जैसे मेजर भी सब्जेक्ट, जैसे कि आईपीसी और इसके साथ जो बीएनएस आ गया है, सीआरपीसी, उसके साथ साथ बीएनएसएस और इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन दोनों का तुलनात्मक नोट बनाइए मेंस के लिए। क्योंकि जब आप तुलनात्मक नोट बनाएंगे तो उससे पता चलेगा कि आखिर जो पहले प्रावधान है उसमें नए सेक्शन में क्या चेंज हुआ है, और इसके साथ साथ उसमें कुछ परिवर्तन के साथ आप उसमें नए केस ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप भी क्या करिए कि पिछले लास्ट ईयर के पेपर्स को देखते हुए और उसको नए फॉर्म में अपडेट कर लीजिए, क्योंकि सेक्शन में ज़्यादा बदलाव हुआ है, बेसिक फैक्ट में और कुछ उसके पनिशमेंट में या कुछ प्रोविजन में बहुत थोड़ा ही परिवर्तन हुआ है, तो आप उसको कर सकते हैं। और मेंस की तैयारी जब आप अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि जब प्री के एग्ज़ाम की डेट आएगी तो जाहिर सी बात है आप मेंस की तैयारी अपना बंद कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में प्री के एग्ज़ाम की डेट आने के बाद आप पूरी तरीके से प्री के एग्ज़ाम को फोकस करेंगे, और जैसे ही प्री के एग्ज़ाम होगा आपको मेंस की तैयारी के लिए समय बहुत कम मिलेगा। इस बात को आप लोग समझने का प्रयास करिए। इसलिए अब टाइम यह है कि आप लोग 70% मेंस की तैयारी करिए और 30% प्री की तैयारी करिए। इन दोनों में बैलेंस अगर आप करेंगे तो निसंदेह आप अच्छे परिणाम ला सकते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों को प्री एग्ज़ाम या मेंस की तैयारी करने में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ढेर सारे एक्ट जुड़े हैं, वो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं प्री पर और मेंस पर। अभी जैसे कि स्पीडी प्री बैच चल रहा है, तो जो लोग चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि उनकी प्री की तैयारी अच्छी हो जाए। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो जिनको समय मिल गया है, क्योंकि अगर 8 दिसंबर को एग्ज़ाम होता तो वो शायद उसकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। तो ऐसी परिस्थिति में अगर ईश्वर ने आपको मौका दिया है तो उसका भली-भाँति उपयोग करिए और अच्छी तैयारी करिए। तो आप लोग तैयारी अच्छे से करिए। इसके साथ-साथ जो लोग झारखंड हायर एजुकेशन सर्विस का फॉर्म भर चुके हैं या भर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा 9 दिसंबर से एक टारगेट बैच स्टार्ट होने वाला है, और उस बैच का उद्देश्य है कि आपकी मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से कराई जाए। हालाँकि झारखंड हायर जुडिशल सर्विस में प्री एग्ज़ाम का भी सिलेबस डिक्लेयर किया गया है, लेकिन आपको पता होगा जो लोग लगातार एग्ज़ाम दे रहे हैं कि प्री का एग्ज़ाम होता नहीं है, भले ही शेड्यूल में रखता है, इसलिए मेंस होने की ही पूरी संभावना है। तो आप लोगों से यही कहेंगे कि मेंस की तैयारी करिए झारखंड की भी, और झारखंड का भी बैच स्टार्ट है उसको ज्वाइन करिए,
क्योंकि अब आपके पास सिर्फ प्री एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए समय नहीं है, आप मेंस की भी तैयारी करिए। तो झारखंड की तैयारी करिए और यूपी एचएस की भी तैयारी करिए मेंस की, ताकि आने वाले समय यानी 2025 में आपका सिलेक्शन निश्चित हो। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हम एग्ज़ाम के डेट के बारे में, सिलेबस के बारे में और इसके साथ-साथ जो नए स्पेशलाइज़ जुड़े हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट सेक्शन क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इन सब चीज़ों पर हम अपडेट करेंगे। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं या जुड़े हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अगर उन्हें अच्छा लगता है तो ही वो इसे सब्सक्राइब करें। अगर उनको नहीं लगता तो कोई बात नहीं, फिर वो देखते रहें। क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो निस्संदेह आपको वीडियोज़ अपडेट होते रहेंगे और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपको मेरे द्वारा बताए गए गाइडलाइन, निर्देश आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। धन्यवाद।